अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग सुबह के नाश्ते से शुरू करते हैं जी। तो ये है मंडे के दिन का नाश्ता। संडे को जो हलवा पूड़ी खाई थी उसके साथ जो सालन वगैरह बच गया था, तो वो फिर बच्चे थे दोनों घर पे, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने हाथ की बना के देती हूँ आप लोगों को पूड़ियाँ, क्योंकि वो वाली तो बाज़ार की थी। तो मैंने अनिका सिस्टर है मेरी यूट्यूब फैमिली में, तो उनकी एक दफ़ा देखी थी, उन्होंने बहुत प्यारी बनाई थी पूड़ियाँ, तो वो नकल की हैं मैंने। अनिका देखो कितना ज़बरदस्त कलर आया ना। मैंने इसमें ना थोड़ा हरा धनिया वगैरह ऐड किया था, तो बहुत मुझे अच्छा लगा ये आपका ना तरीका, एक बिल्कुल नई लुक आई। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर जब हम फारिग हुए तो मैंने भेजना था सामान अपनी बेटी को और अपनी बहन को ना। तो ये फिर हम लोगों ने फ़ौरन, मैंने बोला ये आज छोटे छोटे काम नहीं करने, घर के जो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ इनसे फारिग होते हैं। तो ये जो है ना, मैंने कुछ चादरें आपके साथ, मैंने शायद रेशम गली की जो शॉपिंग शेयर की थी उस दुकान का कार्ड वगैरह भी था, तो वो भी मैंने शायद आपको शो करवाया था। तो ये तकरीबन 1 दर्जन चादरें ली हैं मैंने। एक ब्लैक है, 3-4 वाइट हैं और कुछ प्रिंटेड भी हैं चादरें ना। तो ये सारा सामान जी मेरा जाएगा पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, और पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीन ज़राए जो है वो है पोस्ट ऑफिस। इसके ज़रिए आप सामान भेजें तो आपके पैसे भी मुनासिब और कम लगते हैं, और ठीक जगह पर जाके घर के पोस्टमैन है ना, वो आपका सामान जो है ना हैंड ओवर उसी के हाथ में करता है जिसका नाम लिखा होता है। और बहुत अच्छा एक पाकिस्तान में जो है ना ये तरीक़ेकार है कि हम जाएं और उनको जो है ना देकर आएँ। और मेरा सामान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जाता है। काफ़ी अरसे से मैं भेज रही हूँ सामान। मैं तो बड़े से बड़ा सामान भी, गलीचे वगैरह इस तरह की भी चीज़ें भेजी हैं अपनी कज़न शाज़िया को। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1 दर्जन चादरें जो ज़िम्मेदारियाँ थी मेरी, मैंने वो पूरी की। फिर इतने में ना मेरे पास ना एक मेरी सिस्टर ही समझो पड़ोस में रहती हैं, सिंधी फैमिली हैं, तो वो ये एप्लिक का काम करती हैं। तो वो मेरी तरफ कपड़े भेजती रहती है। मैंने कहा चलो ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो थोड़े से उसके पैसे बन जाएंगे। फिर एक ये शर्ट मुझे अच्छी लगी अपनी नवासी के लिए, है तो बड़ी थी पर वो मैंने फिर चलो ले ली। मैंने कहा चलो इस छोटी वाली नवासी ने ना एप्लिक का भी नहीं कुछ पहना, तो ये ब्लैक ट्राउज़र या टाइट्स के साथ अच्छी लगेगी। तो ये सामान जी हम आस्ता आस्ता पैक कर रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि जो जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं मंगवाई हैं वो हम लोग जो है ना अच्छे तरीके से पैक करके सामान भेजें। बाकी ये है कि सामान को रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना लगता है, झटके वगैरह लगते हैं और किस आलम में पहुंचता है ये तो खैर वो आगे वाली फैमिली बताएगी कि उनका सामान किस तरीके से पहुंचा है। अच्छा, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को जो स्टिच कपड़े दिखाए थे, ये सारे कपड़े जो है ना ये अब हम भेज रहे हैं। इसमें कुछ जो थे ना वो लॉन के थे, वो जो हमने स्टिच नहीं किए थे, तो वो मेरी बेटी कहने लगी अम्मी वो मेरे को ऐसे ही भेजने हैं आपने, और ये वाले सारे। तो ये सब जी सामान आप गुत मुत करके हम लोग जी भेज रहे हैं आगे। इसकी इस्त्री शिस्त्री बड़ा दुख होता है कि इनको इतनी मेहनत से हमने सेट किया था, इस्त्री किया था, पर क्या करें कि सामान जाएगा ही। एक ऐसा ना जैसे थैला टाइप बनाना पड़ता है कपड़े का, उसके अंदर जो है ना डालना पड़ता है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि 200-150 रुपया जो है ना ये पोस्ट ऑफिस वालों को जो है ना नहीं देने पड़ते। अगर आप सादे से हल्के कलर की वाइट जिसके ऊपर आप लिखें तो सामने सही नज़र आए, तो ये मैंने एक बाकायदा काफ़ी बड़ा कपड़ा है मेरे पास, तो मेरे को जब ज़रूरत होता है तो मैं सारा सामान जो है ना इस तरीके का एक थैला बनाती हूँ, जिस तरह सामान उसके अंदर सारा डाल के फिर मैं ना इसके अंदर आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी जिससे पाकिस्तान के जो है ना पोस्ट ऑफिस या पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। आपका अपना भी नाम बदनाम होगा, क्योंकि वहाँ पर जब जाएंगे तो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी होगी, और आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि मैं अपने घर का भी पता लिखूँगी, जहाँ पर जाएगा वहाँ का भी पता लिखूँगी। फ़ोन नंबर तक लिखे जाते हैं यहाँ पर। और अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ आप इधर उधर भेजते हैं तो आप पकड़े भी जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि, और कैश और ज्वेलरी गोल्ड वगैरह भी बिल्कुल कोई लिक्विड चीज़ आप नहीं इसके अंदर डाल सकते। मैं अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आपको नेक्स्ट कभी गई तो मैं पोस्ट ऑफिस के जो कानून है ना उसके बाकायदा वो एक लिखा हुआ था नोटिस बोर्ड पे, उसकी भी पिक्चर लेकर आऊँगी। तो ये जो है ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये जो हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं। वैसे तो ये है कि वो ख़ुद भी कहते हैं कि हमारे पास भी ये सहूलत होती है, कपड़ा वगैरह वहाँ देते हैं, पर उसके चार्जेस वो अलग से लगाते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना इसको अगर आपने बचत करनी है तो एक घर से सुकून से अपना सामान सारा जो है ना आपने पैक करना है, तो फिर तो आप जो है ना आराम से सुकून से 10-15 मिनट में ही पोस्ट ऑफिस जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका थैला भी नहीं है और आपने ये एड्रेस वगैरह भी नहीं लिखा तो फिर आपका तकरीबन 1 घंटा 1.5 लग जाता है, क्योंकि वो ख़ुद लिखते हैं सब कुछ, तो फिर आपको इतना वेट करना पड़ता है। ये राइटिंग जो है ये मेरी पार्टनर छोटी बेटी जो है फ्रीज़ा, ये उसके हाथ की है।
और हमारी तो माशाल्लाह राइटिंग भी इतनी अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि दिल करता है घर से बंदा सुकून से अच्छी सी राइटिंग में जो है ना एड्रेस लिख के लेके जाए, ताकि जो है ना जो आगे पहुँचे तो जो है ना उनको भी पता चले कि किसी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली के हाथ की राइटिंग है। मेरी एक दोस्त है परवीन बाजी, उनका जो बेटा है ना वो पोस्ट ऑफिस में होता है, तो हम लोग जो है ना उनका नाम का हवाला वगैरह दें तो ज़रा हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और वैसे तो अगर इस थोड़ा बहुत सामान हो तो मैं उनको उनके घर भेज देती हूँ, तो अपना जो भी एड्रेस वगैरह लिखा होता है ना एक कागज़ पे लिख के पैसे वगैरह बाद में देती हूँ मैं। तो मैं सामान उनके घर भेजूँ तो वो भी भेज देते हैं, मतलब कि उनकी ड्यूटी भी उधर ही होती है। तो अब जी हम जा रहे हैं सामान को अपने सर से उतारने के लिए। अब मेरा बेटा भी आज घर पे था तो मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने कहा चलो भाई आज ये वाला काम हो जाए, क्योंकि ना मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन होती है सामान वगैरह जब भेजना होता है ना। तो एक तो ये भी लालच होती है, अगर पीर या मंगल को सामान भेजेंगे ना तो आराम से जो है ना हमारा हफ्ते या जुम्मे या हफ्ते को पहुंच जाता है। तो ये जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस वालों ने हमारे सामान का किया है वज़न। अच्छा, वज़न करके ना तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं इसका वज़न कितना है। तो मतलब कि वहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको अपना इसका ना वेट थोड़ा नहीं बताऊंगी कि कहीं ये मेरे साथ फ्रॉड ना कर दें। तो कहते हैं आपने वेट किया? मैंने कहा जी जी आप मुझे बताएं ना कितना वज़न है। तो कहते हैं ये है कुछ 8 साढ़े 8 किलो। तो वैसे ना उनका दिल था कि 10 किलो तक हो जाए, तो मैंने बोला नहीं, मैं ठीक है 8.5 किलो ही था वज़न। फिर वो लेके गए, इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ से जाता है, फिर रास्ते में कितनी जगह रोकते होंगे पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पर ना इसको बाकायदा स्टंप वगैरह लगती है। तो ये एक स्लिप बनती है वहाँ पर, शनाख्ती कार्ड जो मैं गई हूँ तो मेरे को जमा करवाना होगा। तो बाकी जो आगे जिनके यहाँ भेजना था उनको उनका नाम भी देना होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है, वो जो है ना उसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारा सामान कहाँ पहुँचा है। चलें जी, आप लोग आज बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।